हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्जाम में। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले प्रश्न से हम प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले आपको ये बता दें, अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और ये हमारी जो सीरीज़ है यूपी ट्रिपल एस से संबंधित जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों की सीरीज़ है। और इस सीरीज़ में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी। इससे पहले भूगोल, इतिहास, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इतिहास और संविधान, अर्थव्यवस्था इत्यादि की जो है कुछ क्लासेस अपलोड, यानी कि पूरी तरीके से क्लासेस जो अब तक पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिए। तो ये सबसे पहले शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिव्याधि जो है शब्द युग्म में अधि का अर्थ है। तो यहाँ पर अधि का अर्थ बताना है, यानी आधिव्याधि। आधिव्याधि में जो है आधि का जो है इसमें बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर आधि होगा, आधि यानी बड़ा आ होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और इसमें जो आधि का अर्थ होगा वो हो जाएगा मानसिक पीड़ा, यानी मानसिक पीड़ा की संज्ञा को जो है आधि कहा जाता है। और व्याधि, व्याधि को क्या कहते हैं, शारीरिक पीड़ा। जब किसी को शारीरिक पीड़ा होती है तो उसे व्याधि कहा जाता है नहीं। और जो है जब आधि यानी कि जब मानसिक पीड़ा हो तो उसे आधि की संज्ञा दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके अम्बुज, अम्बुद। इन दोनों शब्दों में जो है क्या अंतर है, इसको आपको बताना है। दोनों का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है आपके कमल, बादल, जल, कमल, समुद्र, कमल, या फिर बादल, समुद्र। यहाँ पर लिखा हुआ है अम्बुज, यानी अम्बुज, तोयज, नीरज, सरोज, ये सभी जो है किसकी पर्यायवाची हैं, यानी कमल की। तो सबसे पहले वाले में आप देख सकते हैं कि केवल ए वाले में ही पहला कमल दिया हुआ है। बाकी आप समझ सकते हैं कि अम्बुद, तोयद, नीरद ये सभी जो है बादल। ठीक। अगर हम बात करें अम्बु, अम्बु यानी कि जल, और द यानी देने वाला, यानी कि जल को देने वाला क्या हो जाएगा, अम्बुद। इसी तरीके से तोयद, नीरद यानी जिसमें द लास्ट में लगा हो, और जल की पर्यायवाची में अगर लास्ट में द लगा हुआ हो तो आप बादल की पर्यायवाची उसको माने। अगर जा लगा हुआ हो यानी जन्म लेने वाला, यानी कि जलज यानी जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। ठीक। तो इस तरीके से कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, मंदिर, मंदिरा युग्म का उपर्युक्त अर्थ वाला युग्म में कौन सा होगा। ठीक। तो इसमें देखते हैं हम, ऑप्शन से आपके पूजा घर, पुजारी, घर, सवारी, गुफा, बड़ी गुफा, या फिर देवालय या और अश्वशाला। तो मंदिर का मतलब आप जानते ही हैं कि वो देवालय होता है। ठीक। जहाँ पर देवता निवास करते हैं। और मंदिरा, मंदिरा जो है अश्वशाला को कहा जाता है। ठीक। तो मंदिरा मतलब अश्वशाला। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अभिराम, अभिराम, इन दोनों में जो है आपको अंतर बताना है कि अभिराम और अभिराम में जो है कौन क्या क्या इनका अर्थ होता है। तो ऑप्शन से आपके सामर्थ्य, उन्नति, प्रातःकाल, सायंकाल, लगातार, सुंदर, या फिर सुंदर लगातार। तो अभिराम का जो अर्थ हो जाता है वो हो जाएगा सुंदर। और अविराम यानी कि लगातार, विराम यानी कि रुका हुआ, अविराम यानी कि लगातार। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अविराम यानी कि लगातार। तो अगर जब लगातार इसका मतलब आप समझ जाएंगे तो इसमें डी वाला स्वतः ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, सकल, शकल का अर्थ क्या होता है। मीन्स दोनों का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है आपके कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, या फिर सबल और निर्बल। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संपूर्ण और अंश। ऑप्शन नंबर सी आपका यानी कि सही हो जाएगा। ठीक। शकल, शकल यानी जो ये सीटी वाला सा है इसका मतलब अंश होता है, और सकल मतलब संपूर्ण यानी कि ठीक हर जगह यानी कि संपूर्ण। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके के लिए एक शब्द, यानी कि जिसको अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। ऑप्शन है आपके अच्युत, अटूट, अटल, या फिर आदेश। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अच्युत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द जो है अच्युत है। और जो अपनी बात या जगह से न टले उसके लिए एक शब्द अटल होता है। ठीक। ये जो अटल लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है कि जो अपनी बातों से ना टले उसको जो है अटल कहा जाता है।
और जो ना दिया जा सके उसे अदेय कहा जाता है। तो यहाँ पर आदेश लिखा हुआ है, यानी आदेश तो जानते ही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य यानी कि उस वाक्य मतलब इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जिसके लिए कोई ना हो, तो इसमें जो है लिखा हुआ है कि पुत्र और पति ना हो, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, अवीरा, अबला, असहाय या फिर अकल्या। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवीरा। ठीक, यानी कि जिस स्त्री के पुत्र यानी कि पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहते हैं। और अवीरा का एक अर्थ होता है कि मनमाना आचरण करने वाली, यानी कि अगर एक तरह से कहा जाए जिसको जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी करने वाला ना हो, तो उसे अवीरा यानी कि मनमाना आचरण करने वाली। तो इसका उस सेंस में भी अर्थ होता है, तो आप चाहे उससे याद रख लीजिए चाहे ऐसे। ठीक, और वह स्त्री जिसमें बल या शक्ति न हो उसे अबला कहा जाता है। ठीक, इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, जीने की इच्छा, यानी जीने की इच्छा के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो ऑप्शन से आपके जिज्ञासु, जिजीविषा या फिर जिगीसु या फिर पिपासु। तो इसमें आपको पता ही होगा कि जिजीविषा। ठीक है, और जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। पिपीसु यानी कि प्यास की इच्छा रखने वाला, नहीं प्यासा, प्यासे को जो है आप क्या कहेंगे, पिपासु। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसके लिए जो है आपको एक शब्द बताना है, यानी कि स्वयं को दंड देना या फिर स्वयं दंड पाना। इसके लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन से आपके, प्रताड़ना, पश्चाताप, प्रायश्चित या फिर हार मान लेना। यानी जब कोई इंसान कहता है कि मुझे प्रायश्चित हो रहा है, प्रायश्चित करना है, तो यानी कि वो अब स्वयं जो है स्वयं द्वारा किए गए किसी पाप के लिए वह स्वयं को दंड देना चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रायश्चित हो जाएगा आपका। देखते हैं अगला प्रश्न, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए। वाक्य यानी वाक्यांश क्या है, जिसके हृदय में ममता नहीं, यानी कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए क्या होगा एक शब्द। ऑप्शन से आपके निर्मम, निर्दय, निर्भय या फिर निहृदय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्मम। ठीक है, जैसे कभी कभी आप हेडलाइन में देखते होंगे कि निर्मम हत्या कर दी गई, यानी कि बिना ममता के जो है हत्या कर दी गई। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा। और जिसके अंदर दया न हो उसे निर्दयी कहा जाता है, जिसके अंदर भय न हो उसे निर्भय कहा जाता है, जिसके अंदर यानी कि कुछ बात को जो है सहने की क्षमता या फिर जो है किसी बात को समझने की क्षमता ना हो, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि जिसके अंदर हृदय ना हो उसे जो है निर्दय। हृदय का मतलब यहाँ पर इससे मतलब इस सेंस में मत निकालिएगा कि उसके सीने में हृदय नहीं है, हृदय है लेकिन वह कुछ जो है किसी बात को सेंसिटिव तरीके से नहीं सोच पाता है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर, जिसके हृदय में ममता नहीं उसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि निर्मम। देखते हैं अगला प्रश्न, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, यानी आपको बताना है। ऑप्शन से आपके आग्नेय, ईशान, वायव्य या फिर नैऋत्य। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ईशान। ठीक, यानी कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। और जैसे मान लीजिए ये तो आपका हो गया उत्तर, और ये दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। तो ठीक इसके बीच में ये जगह, ये वाली जो जगह हो जाएगी ये हो जाएगी ईशान। ठीक, इसी को कहते हैं ईशान। एक मिनट, ईशान। ठीक, तो और ये जो है पश्चिम, यानी कि अगर हम बात करें उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व के बारे में, तो दक्षिण पूर्व की जो दिशा होती है इसे आग्नेय कहा जाता है, आग्नेय ये वाली दिशा। और बात करें उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को, तो यहाँ पर ये जो स्थित है यहाँ पर वायव्य कह सकते हैं इसको, वायव्य। और जो है नैऋत्य आप लोग समझ ही रहे होंगे कि अब जो बचा हुआ है नहीं दक्षिण पश्चिम के बीच को नैऋत्य कहा जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि दक्षिण पश्चिम, एक एक को समझ लेते हैं एक बार लिख के। तो इसका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक, ईशान हो जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक, वायव्य हो जाएगा पश्चिम और उत्तर, यानी कि हम लिख लेते हैं उत्तर और पश्चिम। आग्नेय को लिख लेंगे पूर्व और दक्षिण, यानी कि पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा आग्नेय कहलाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन से आपके वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। ऑप्शन से आपके सुकवि, महाकवि, राजकवि या फिर आशु कवि। आशु मतलब होता है आसानी से या फिर जल्दी, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर आशु कवि। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जो धरती छोड़कर जन्मता है। ठीक, तो इसमें एक बार देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर एक मिस प्रिंट हो गई है, वही मैं सोच रहा था। यहाँ पर जो है
फोड़ कर होगा, जो धरती फोड़ कर जन्मता है, मीन्स जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं, उद्भिज। ठीक, तो और जैसे इसमें अगर हम कुछ और जानना चाहें विकल्प के हिसाब से, जैसे स्वयंभू, स्वयंभू जो है होता है कि जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। ठीक, और जरायुज तो जानते ही हैं आप लोग कि माता के गर्भ से जन्म लेने वाले को जरायुज कहते हैं। और जन्मजात तो जानते ही हैं कि जैसे किसी के अंदर कोई गुण पाया जाए तो उसे जन्मजात कहा जाता है, या फिर कोई लक्षण जो जन्मजात यानी जो जन्म से हो। ठीक, तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए उद्भिज, और जो माता के गर्भ से जन्म लेता है उसे जरायुज, और जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक ही समय में वर्तमान, यानी कि उसी समय में वर्तमान, इसके लिए ऑप्शन हैं आपके आजीवन, शाश्वत, समसामयिक या फिर समानुकूल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समसामयिक, यानी कि जो अभी समय चल रहा है उसी के समय की घटना हो, यानी एक ही समय की वर्तमान। ठीक, उसके लिए समसामयिक। अगला देखते हैं प्रश्न, पार्थिव का अर्थ है, ऑप्शन है आपके जिसका संबंध मनुष्यों से है, या जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, या फिर जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इसमें समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पार्थिव, यानी पार्थिव का अर्थ है जिसका संबंध पृथ्वी से है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, ऑप्शन है आपके इंद्रजेय, या फिर इंदु, या फिर इंद्रजीत, या फिर जितेंद्रिय। तो इसमें समझ गए होंगे आप लोग कि इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रजीत, यानी कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए इंद्रजीत। जितेंद्रिय उसको कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को जीत चुका हो। और इंद्रियां कितनी होती हैं मानव शरीर में, तो 5 इंद्रियां जो है पाई जाती हैं। 5 इंद्रियां में जो है आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियां होती हैं। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, यानी इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन से आपके धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ, या फिर कुलीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुलीन। ठीक, और निम्न कुल में जन्मने वाले को जो है मलीन कहा जाता है। ठीक, और इसके साथ अगर हम और इसमें कुछ जानना चाहें तो यह हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे किसी समान वर्ग में कोई व्यक्ति पैदा हो, यानी उसे क्या कहेंगे, सवर्ण कहते हैं। ठीक, यानी कि सामान्य वर्ण में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके वनाग्नि, दावानल, जठराग्नि, या फिर बड़वानल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दावानल। ठीक, सही आंसर हो जाएगा दावानल। और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहा जाता है, और जो है समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहा जाता है। ठीक, यानी कि अगर ये समुद्र में लगे तो इसे जो है बड़वानल कहेंगे। ठीक, और जठराग्नि यानी कि पेट, यानी कि अगर पेट में लगे तो, और दावानल यानी कि जंगल में। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। ऑप्शन से आपके अनुगत, पिछलग्गू, पिछल, या फिर आदत। तो इसमें जो है जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुगत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी पीछे चलने वाले समूह शब्द के लिए एक शब्द जो है होगा अनुगामी या फिर अनुगत। ठीक, या फिर अनुयायी कहीं कहीं पर आपको लिखा मिल जाएगा, परंतु जो है उपर्युक्त विकल्प के अभाव में जो है यहाँ पर अनुगत सही हो जाएगा। अदरवाइज इसको जो है अनुयायी या फिर अनुगामी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कथन पर सहमत होना। तो ऑप्शन है आपके समर्थन, अनुमोदन, स्वीकृति, या फिर सहमति। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि सहमति। ठीक, यानी किसी कथन पर सहमत होना ही सहमति कहलाता है। अनुमोदन जो है किसी मत या प्रस्ताव को जो है समर्थन करने की क्रिया होती है। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।